हेलो फ्रेंड्स, जहां पी बाई क्यू एक नंबर हो, जहां पी बाई क्यू आपस में को प्राइम हो, जहां क्यू जीरो के बराबर ना हो, जहां उनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो, ऐसी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहना क्या चाहता हूं? वेल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। जी हाँ, अभी तक जो हमने देखा वो रैशनल नंबर्स कैसे कैसे होते हैं वो देखा, और उसका लास्ट पार्ट अब देखने जा रहे हैं कि अगर एक रैशनल नंबर है या उसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, उसको हम पी बाई क्यूब फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो टुडेज मेन टॉपिक इज P by Q form of non-terminating and recurring decimal expression। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस ढंग से P by Q फॉर्म निकाला था हमने, किसका, जो नंबर टर्मिनेट हो रहे थे। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, वो वीडियो के एंड में उनको लिंक मिल जाएगा, वापस आप देख सकते हैं वो, और फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, जैसे मैंने बोला कि अब की बार होने वाला क्या है, अब की बार होने वाला ये है कि अब चीजें टर्मिनेट नहीं होने वाली हैं, वो वापस रीअकर करेंगी। सो दे विल बी रेकरिंग, मींस दे विल बी सिंपली रिपीटिंग देमसेल्फ। नाउ एज दे आर गोइंग टू रिपीट देमसेल्फ, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम अंडर रैशनल नंबर्स। यही हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग से। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं, और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मैं सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक जिनको हम कहते हैं प्योर, और एक जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड। ओके, प्योर कौन से होते हैं बच्चों? प्योर वो होते हैं जिनको, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 0.3333, चलता रहे ऐसे ही, ऐसे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 एंड अ बार ऑन टॉप। ठीक है, और मिक्स्ड कौन से होंगे आपके? इसी नंबर को फिर से देता हूं, पर मैं आपकी बार एक चेंज करूंगा, 0.0333 एंड सो ऑन। दैट मीन्स नंबर जो है अपने आप को जीरो के बाद से फिर रिपीट करेगा, इसलिए बार यहां पे हो जाएगा। ये हो गए हमारे मिक्स्ड एंड प्योर फॉर्म्स, प्योर एंड मिक्स्ड फॉर्म्स। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, ये देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्चुअली यहां पे आपके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट दीज स्टेप्स बेसिकली इफ यू सी देम, दीज आई हैव टेकन फॉर मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भी इंप्लाई कर सकते हैं, एक आध स्टेप को छोड़ के। तो हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, और पहले बात करेंगे हम लोग प्योर की। सो इट सेज लेट x बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। ठीक है जी, हमारा नंबर क्या है? हमारा नॉन रेकरिंग जो नंबर है वो है 0 पॉइंट दिस थिंग, तो आई विल से लेट x इज इक्वल्स टू 0.333 like this. Okay, let x is equals to this much. Now I will just, because यहाँ पे इसने क्या दिया सेकेंड स्टेप में, shift recurring numbers next to decimal number, name it as equation A. So I will not go for that. इसमें हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, multiply both sides of equation A by 10A. That is, if I say this is my equation A now, इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, multiply both sides by 10. Okay, so if I multiply both sides by 10, what will happen? 10 into x is equals to 0.333 and so on into 10. That means this will become 10x and this will become 3.333, and this equation I will name it as B. Okay, then the next step says perform B, equation B minus equation A, that is this equation, that is 10x minus x. ठीक है, तो 10x माइनस एक्स लिखा मतलब क्या हो जाएगा? 3.333 माइनस 0.333
3. So this becomes 9x and this becomes, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डेसिमल का बाद का कट जाएगा. So this will become only 3. Okay, so x will be how much? X will be 3 by 9. X will be 3 by 9. That is 3 ones are 3 and 3 threes are 9. So I have got x is equals to 1 by 3. So my dear friends, इस प्योर वाले को मैंने कन्वर्ट किया. Here I have seen that the number is nothing as it is simply equals to how much, or I'll say it here, this is simply equals to 1 by 3. I hope this part is clear. ठीक है, ये स्टेप्स कैसे फॉलो किए मैंने आपको वो समझा दिए. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्योर वाला थोड़ा सा इजी रहता है. तो हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं किसमें, अब हम लोग चलेंगे जहाँ पे मिक्स्ड हो. मिक्स्ड में और प्योर में फर्क क्या है पहले वो समझते हैं. देखिए यहाँ पे मिक्स्ड में क्या हो रहा है या प्योर में क्या हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद 3 आ गया है ना, जो कि रैकर कर रहा है, जबकि यहां पे क्या है, डेसिमल के बाद में 0 आया है और 0 के बाद में फिर ये रैकरिंग नंबर यहां से चालू हो रहे हैं, मतलब 3 रैकर कर रहा है. तो ये 0 पहले है. क्लियर. तो मुझे इनको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं p बाई क्यू फॉर्म में. लेट अस सी दैट. तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है, लेट x इज इक्वल्स टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर. तो आई विल सिंपली से, ठीक है भाई, x किसके बराबर हो गया, 0.03333 एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप, शिफ्ट रेकरिंग नंबर्स नेक्स्ट टू डेसिमल. नाउ हाउ विल आई डू दैट? तो बहुत सिंपल तरकीब है. देखिए यहाँ पे 0 एक ही डिजिट है ना, एक डिजिट है, तो मैं दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा. Multiply by 10 on both sides. So this becomes 10x and this will become 0.0333 so on into 10. So this becomes 10x is equals to 0 and then 333 and so on. देखिए इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ये 10 ने इफेक्ट यहाँ पे दिया है और ये 0 आगे आ गया. क्लियर. इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं, दिस इक्वेशन नाउ आई नेम इट एज ए इक्वेशन. सिंपल. अब नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए बाय 10. इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए फ्रेंड्स, यहां के बाद से जो है ना, यहां के बाद से ये स्टेप सेम हो जाएंगे. मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10x इज इक्वल्स टू 0.3333 इंटू 10. सो दिस बिकम्स 100x इज इक्वल्स टू how much, 3.333 and so on. I'll name this equation as equation B. Next step is simply perform equation B minus equation A. This is my equation B. That is, I will say 100x minus equation A is this. So 10x will be equal to 3.333 minus, I'll take 0.333. ऑब्वियस सी बात है, दिस इज रैकरिंग. सो ये रैकरिंग वाले पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक बार वो कैंसिल हो गए तो इधर कितना बचेगा, इट विल बी 90x is equals to, how much is there, that is 3. So x is equals to 3 by 90. That is nothing else but 3 ones are 3, 3 threes are 9. That is 1 by 30. So my dear friends, इस नंबर को जो मैं है किसके बराबर लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 by 30 के. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. देखिए दोनों एक जैसे चले हैं, खाली इस स्टेप से मैंने
ये स्टेप जो है इसका यहां पे आ गया था। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर नंबर। व्हाट आई विल डू इज, मैं इसी में थोड़ा सा और चेंज करूंगा एंड आई विल गिव यू two more examples of it so that the things will be much more clear. Okay, so here I have taken two numbers for you. One is 0.3666 where 6 is recurring. Similarly here 0.1 0.12333 where the recurring number starts after two digits, that is 1 and 2. तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप लेट x इज इक्वल्स टू नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये हमारा जो नंबर है इसको हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू हाउ मच 0.12333 एंड सो ऑन। ओके, शिफ्ट रेकरिंग नंबर नेक्स्ट टू डेसिमल नंबर। अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट है। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 डिजिट था तो हमने 1 से शिफ्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं तो 1 से शिफ्ट करने के लिए क्या किया था बच्चों, मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब की बार कितने हैं, 2, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 कह रहा हूँ मैं, 10 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाई both sides by 100. So 100 into x is equals to 0.12333 into 100. So this becomes 100x is equals to, and now this becomes 12.3333 and so on. Okay, so I'll name this equation as equation A. I'll name this equation as equation A क्योंकि अब इसके पास में, मेरे पास में रेकरिंग नंबर डायरेक्टली इसके डेसिमल के बाद आ गए। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन A by 10। यहाँ से स्टेप्स फिर से रिपीट होने चालू हो गए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 10. So 10 into 100x is equals to 12.333 so on into 10. So this becomes 1000x is equals to, and this becomes 123.333 so on, and this equation becomes equation B. Now I have to simply subtract equation A from B. Then I'll simply say here, I'll say subtract equation A from equation B. ये वाला step. So this becomes 1000x minus, this time it is 100x is equals to 123.333 minus 12.333 and so on. ओके, ऑब्वियसली बात है, ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम हाउ मच, 900x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 123 माइनस 12, दैट विल बिकम हाउ मच, 111. So x is equals to 111 by 900. Are they in the form of p by q? Yes. Is q is equals to not equals to 0? Yes. q हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्या इनके बीच में कोई कॉमन है फैक्टर? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा रैशनल नंबर आ गया। तो ये मेरा रैशनल नंबर आ गया। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मेन स्टेप जो आपको समझना है ना, जो पिछले सम में फ़र्क था वो इसकी वजह से था क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद में रेकरिंग चालू हो रहा है, यहाँ पे 2 के बाद में रेकरिंग चालू हो रहा है और वहाँ पे 1 के बाद में रेकरिंग चालू हो रहा था। ठीक है, चलिए इसी टाइप का सवाल मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है आपके लिए, इसको हम लोग अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे वापस। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इन दिस केस, अगेन आई विल से x इज इक्वल्स टू
0.3666 कितने के बाद आ रहा है यहाँ पे? रेकरिंग किसके बाद चालू हो रहा है? एक के बाद, एक के बाद चालू हो रहा है, तो 10 इंटू एक्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने से किया था हमने? 100, क्योंकि दो थे, यहाँ पे एक है इसलिए 10 से किया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ दिस इज 0.3, सो दिस इज 0.3666 into 10 recurring. Okay, so this becomes 10x is equals to 3.6666 and so on. So this becomes my equation number A. अब सिंपली वापस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये वाला स्टेप यहाँ आ जाएगा बाय 10, सो 10x और 10 इंटू 10x is equals to 3.666 so on into 10. So this becomes how much? This becomes 100x, that is equals to 36.6666 so on. Now let me name this as equation B. So equation B minus equation A, वो क्या हो जाएगा मेरा? equation B is 100x minus 10x is equals to 36.666 recurring minus how much? 3.6666 recurring. So this will become how much? 90x. And this will be obviously recurring वाले पार्ट फिर से कैंसिल हो जाएंगे, that means 36 minus 3. So this becomes how much? 33. So x is equals to 33 by 90, so that is equals to 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, so it becomes 11 by 30. 11 by 30, so this will be equal to how much? 11 by 30. I hope it's crystal clear to every friend of mine. चलिए हम थोड़ा सा और कुछ इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। That is, say if I want to add or subtract, let's just see the example on addition. तो हमारे पास में अब ये 4 एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, 1 2 3 4। मैं ये बाकी की चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ आपके लिए, and let's see what happens. Okay, now look, say I want to perform something. I want to add, say, this number and this number. I want to add, I'll simply say add 0.333 and so on, and 0.0333 and so on. Obviously अगर इनका सिंपल एडिशन मैं करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है? देखिए, तो मेरे पास में ये आएगा 0.333 so on plus 0.033 so on. This becomes 0.3666, मतलब ये हो जाएगा कितना? 0.36 इज रेकरिंग। मेरे पास इनका एडिशन जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने उनका डेसिमल एक्सप्रेशन देख लिया। अब मैं देखता हूँ कि अगर इनके रैशनल नंबर्स जो मुझे निकाले हैं p/q फॉर्म में, वो भी क्या मुझे सेम रिजल्ट देते हैं। तो इसका कितना है? 1/3 प्लस इसका कितना आया था? 1/30, ठीक है। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो आई सिंपली से मल्टीप्लाई दिस बाय 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 10 से, जिसके कारण क्या हो जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मतलब 10/30 ये भी हो जाएगा प्लस 1/30 ये भी हो जाएगा, तो मेरे को एडिशन में आसानी हो जाएगी। डिनोमिनेटर्स आर सेम, आई कैन से इट विल बी सिंपली 10 + 1 / 30, that is nothing else but 11/30. 11/30. Now let us see whether on division do I get the same number. Let us see. तो अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो दिस इज 11/30,
0, इसके लिए मैंने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे आ गया। 3s are 90, 0, 20 is remaining, अगेन एक 0 लिया, जैसे 6 are 180, अगेन यू हैव गॉट 20 लेफ्ट ओवर, अगेन एक 0 लिया, फिर 6 are 180, फिर 6 are, and so on. Means this 6 is now going to repeat itself, so that is nothing else but 0.36 recurring. Recurring मतलब क्या हो गया कि देखिए ये और ये वैल्यू बराबर आ गई। तो जब भी आपको एडिशन करना होगा आप देख सकते हैं उनका PYQ फॉर्म को भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन सेम आने वाला है। I hope now it is clear how to make PYQ form of non-terminating and recurring decimal numbers. Is it clear? So you can try now any questions, make the sums by yourself. आप खुद अपने हिसाब से recurring numbers बना लीजिए, कुछ भी उनको ऐड करिए, उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए और ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में काफ़ी जगह पे आपको क्रॉस चेक कर सकते हो, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट क्रॉस चेकिंग राइट नाउ। छोटी छोटी चीज़ चालू करोगे, आगे जाके बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव सीन 3 फॉर्म्स, दैट इज एक हमने देखा था टर्मिनेटिंग, दूसरा हम लोगों ने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ये मेरे पास में आ गया जो कि रैशनल नंबर्स में आ रहा है। लेकिन अब उसका क्या होगा मेरे दोस्तों, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि वो कुछ नहीं, वो हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर जस्ट लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, लाइक आवर वीडियोस, दे विल नेवर टर्मिनेट। और हर वीडियो मेरा नया आपके लिए आने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।